हमें बताया जाता है मार्कोस ऑफ मेलविन के दो बेटे थे। एक था सीरियस मेलविन जो कि व्हाइट नाइट का मेंबर था और वो प्ले बॉय के नाम पे मशहूर था और वो तो हैंडसम था। लेकिन दूसरे नंबर वाला बेटा वो इलिजिबल चाइल्ड था और वो ब्लैक नाइट का मेंबर था और इस वक्त मिशन पे गया हुआ था और उसका नाम था रूबियस मेलविन और वो ब्लैक नाइट का छठा मेंबर था जो हमें पहले दिखाया गया था। और किसी वजह से मार्कोस ऑफ मेलविन ने इलिजिबल चाइल्ड को अपना अडॉप्टेड सन बना लिया और इसी वजह से उनकी बीवी के साथ उनका तल्लुक खराब हो गया और इसी वजह से मार्कोस मेलविन उन्होंने अपने हस्बैंड को उनकी स्टेट पे भेज दिया। और तब हमें हमारी हीरोइन दिखा जाती है जो कि येलो ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो कहती है थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। तो वहाँ पे मार्कस बैठी हुई थी। वो कहती है ये ऑनर है कि प्रिंसेस यहाँ पर आई है। तो हमारी हीरोइन सोचती है कैपिटल में अपनी फैमिली की देखभाल यही करती हैं। तो तब वो स्माइल करके कहती है आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो हमारी हीरोइन वहाँ सबके साथ बैठ गई थी। तो वो कहती हैं प्रिंसेस यहाँ पर खुद आई हैं बिना किसी मेट के, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सब लोग उसके बारे में बातें करी थी कि इन्होंने तो फॉर्मली ग्रीट किया है और ऐसा लगता है कि बड़ी हो रही हैं। तो प्रिंसेस सोचती है चलो अच्छा हुआ, कम से कम मेरी रेपुटेशन तो अच्छी हो रही है ना। और वो कहती है आपका गार्डन तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसा मैंने सुना था उससे भी ज़्यादा। और वो सोचती है इन लोगों को मेरी प्रीवियस एक्शन को भुलाने के लिए मुझे थोड़ी तमीज़ से बात करनी होगी ताकि इन लोगों को वो सब कुछ भूल जाए जो मैंने पहले कहा था। हालांकि उस बॉडी में मैं नहीं थी लेकिन फिर भी, और मुझे लगता है ये लोग मुझे ट्रस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो मार्कुस कहती है ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम जैसे बूढ़े लोग जमा होते हैं और आपको यहाँ पर खुशी हुई, मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो वो कहती है जी ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तब उनमें से एक कहती है बाय द वे प्रिंसेस आपका हेड ड्रेस तो बहुत ज्यादा क्यूट है, इससे तो मुझे याद आया मेरी बेटी ने भी यही पहना था जब वो सोशल डेब्यू करने वाली थी। तो तब सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। वो कहती हैं वाह सच में मैडम आप तो बिल्कुल उनको एक बेटी की तरह ट्रीट करती हैं। तो तब उनमें से दूसरी लेडी हल्की आवाज में कहती है आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनकी मॉम नहीं है ना तो आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा प्रिंसेस मेरी गलती थी। लेकिन हमारी उन सोचती है मैंने ये जानबूझ के किया, हालांकि मुझे पता था यहाँ पे मिडिल एज वुमन होगी इसलिए मैं अपोजिट तरीका अपनाने वाली थी। वो कहती है नहीं मैंने भी इस बारे में सुना था और मैं इस सोशल डेब्यू में आने वाली थी ना तो मैंने सोचा कि मेरी पर्सनैलिटी जो चेंज हुई है तो मैं येलो रिबन लगा कर आऊँ। और वैसे भी जब भी कोई लड़की अपना सोशल डेब्यू करती है तो उसकी मॉम उसके बालों में येलो रिबन लगाती है। तो मैंने भी आज यही ट्राई करने की कोशिश की और इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि आप तो मुझे मेरी डेड मदर की याद दिलाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और वो ये सब कुछ मार्कस को कह रही थी। वो कहती है ऑपरेशन चार्मिंग यंगेस्ट डॉटर शुरू हो गया है। तो सब लोग उसके देखती हैं। वो सोचती है वाओ प्रीवियस एम्प्रेस तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी ना, उनकी बेटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो हमारी सोचती है जैसा मैंने प्लान किया था वैसे ही जा रहा है सब कुछ। और तभी वहाँ पर 3 लोग और आते हैं। तो वो छोटी बच्ची जो हमारे कायलो की छोटी बहन थी वो कहती है हाँ मॉम देखे ना प्रिंसेस वहाँ पर हैं। और तब सब लोग उनकी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं क्या ये लोग लेट आए। और उनमें से कहती है आखिर ये है कौन। तो वो कहती है लेफ्ट पे तो मैडम रोज है लेकिन उनके नेक्स्ट क्या ये वाइकाउंटस ग्रे नहीं है। तो वो कहती है चुप हो जाओ मॉली ऐसे बात नहीं करते। तो हमारी सोचती है क्या ये काइलो की स्टेप मदर है ना। तो वाइकाउंटस रोज कहती है मार्क्विस थैंक यू इनविटेशन के लिए, प्लीज हमें समझिएगा हमारा कैरेज एक्सीडेंट हो गया था इसलिए हम लेट आए हैं। तो वो कहती है अच्छा लेकिन तुम्हारे साथ जो है वो कौन है। तो वो कहती है ये मेरी दोस्त है इसलिए इसको मैं अपने साथ ले आई हूँ। तो तब वाइकाउंटस ग्रे कहती है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई मार्क्विस। और तब वो प्रिंस को भी देखती है, कहती है प्रिंसेस आपसे भी मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा गुस्से से उसको देखती है। वो सोचती है मुझे पता है कि कहानी में कभी नहीं बताया गया कि ये उसके साथ कैसे सलूक करती थी, लेकिन मुझे सच में पता है कि उसके साथ कैसे सलूक करती होगी। ये तो कायलो को बहुत ज़्यादा नापसंद करती थी और इसके बेटे कायलो को बुली करते होंगे, ऑफ कोर्स ऐसा ही होता होगा। तो तब वो कहती है मेरा मतलब था कि काइलो ग्रे लीडर ऑफ नाइट्स है ना, प्रिंसेस उनके साथ अच्छे से रहती है तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपसे बात करूं। तो वो सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई काइलो का नाम लेने की, हालांकि ये तो उसको अपना बेटा समझती भी नहीं है। तो तब वो कहती है मेरे बेटे जल्दी आपसे मिलने वाले हैं और बेंजामिन ब्रैडली आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और मेरा बेंजामिन बहुत ज़्यादा प्योर और ब्राइट मैन है, उसको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा दूसरा बेटा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमारी उन कहती है अच्छा आपके दूसरे बेटे काइलो के बारे में क्या। वो कहती है क्या काइलो के बारे में क्या, आखिर आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं। तो वो कहती है पास्ट में मुझे लगा था बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इसलिए मैं उनको बुरी तरह से ट्रीट करती थी, लेकिन जब मैं उनकी सबऑर्डिनेट बनी तो मुझे पता चला वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और ये सब कुछ मैंने उनसे सीखा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगी कि वो ग्रे स्टेट में किस तरह थे। लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो कहती है क्या। तो सब लोग पीछे बात करते हैं वाह तो तुम लोग कह रही हो कि लॉर्ड ग्रे इस सब के पीछे है ना कि प्रिंसेस इतनी ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं।
वो सोचती है आखिर क्यों प्रिंसेस उस बच्चे का नाम क्यों ले रही है, वो मुझे तो बिल्कुल नापसंद है। वो कहती है वेल ये तो शर्म की बात है काइलो, वो तो मेरे हस्बैंड की इनफिडेलिटी की वजह से पैदा हुआ था और वो तो इलिजिबल चाइल्ड है और मुझे पता है कि वो मेरे बच्चों को बुली किया करता था और उनसे चीजें चुराता था। वो सोचती है हाँ बिल्कुल यही मुझे यही कहना होगा। वो कहती है अरे हाँ मार्कस भी जानती होगी मैं कैसा फील करती हूँ, है ना, इनका बेटा ये भी तो एलिजिबल है ना, और वैसे भी सीरियस के अलावा दूसरा बेटा वो भी इस फैमिली में आ गया, इनको पता होगा मेरी फीलिंग्स कैसी है। तो मार्क्विस वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है बस बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा और नहीं सुन सकती, दफा हो जाए यहाँ से, अभी की अभी मेरी पार्टी से निकल जाओ। तो वो कहती है क्या मार्क्विस मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तब वो कहती है इन दोनों को बाहर निकालो, बल्कि इन तीनों को। वो कहती है माफ कर दें हमें, लेकिन तो तब गार्ड्स उनको बाहर निकाल चुके थे और तब मार्कस अपने कमरे में बैठी हुई थी और तब उसने अपना सर पकड़ लिया था। वो सोचती है आखिर एक अनइनवाइटेड वुमेन उसने कैसे डिसाइड किया सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगी और मेरी प्राइवेट लाइफ को सबके सामने रखेगी, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी सबके सामने अपना मजाक उड़ाने से तो अच्छा ही है ना कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी बटलर आता है तो वो कहती है क्या हो गया, मैंने कहा था ना कोई मुझसे मिलने ना आए। वो कहता है मुझे माफ कीजिएगा मार्क्विस, लेकिन ये अर्जेंट है, प्रिंसेस ने ये भेजा है। और तब वहाँ पर येलो रिबन और एक लेटर था। तो वो कहता है उन्होंने कहा है आप इस लेटर को पढ़ें। तो वो उस लेटर को देखती है और वो सोचती है ये फ्लावर लैंग्वेज में तो अनचेंजिंग लव को एक्सप्रेस करता है और इसका मतलब है कि उसको आज की पार्टी बहुत ज्यादा पसंद आई। और उसमें लिखा हुआ था मैं तो आज आपके गार्डन को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तो वो कहती है एम्पायर में ये रूल है कि हर अनमैरिड डॉटर अपनी माँ को अपना रिबन देती है, तो इसलिए मैं चाहती थी आपको मेरा रिबन मिले और आपके हार्डवर्क के लिए ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। और आगे लिखा था थैंक यू सो मच मुझे पार्टी में इन्वाइट करने के लिए। और तभी मार्क्विस उसके तो आंसू निकल रहे थे। वो सोचती है कि सच में उसको ये जगह पसंद आई, लेकिन मुझे तो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा नफरत थी कि वो किसी बच्चे को यहाँ पर ले आए, लेकिन मेरी रेपुटेशन और मेरा बेटा मेरे लिए बस यही लोग थे और इसलिए मैं यहाँ पर आ गई सबसे अलग। फिर भी अगर मैं मर भी रही हूँ तो किसी को शो नहीं करूंगी और मुझे लगा था कोई मुझे कन्फर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये लेटर तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ऐसा लगता है कि पहली बार किसी ने मुझे कन्फर्ट किया है और ये कन्फर्ट मैं हमेशा याद रखूंगी। दूसरी तरफ हमें हमारी हीरोइन की बग्गी दिखाई जाती है जो वहाँ से निकल आई थी। वो सोचती है मैंने वो लेटर भेज तो दिया, लेकिन पता नहीं क्या सोच के कायलो की मॉम यहाँ पर आई थी और वो कायलो की बेइज्जती की जा रही थी। आखिर कायलो ऐसे लोगों के साथ भड़ा कैसे हो सकता है। और तब जब मैं खड़े होने लगी थी तो मैंने कहा था अगर कोई भी इस बारे में बाहर बात करेगा तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए पनिशमेंट के लिए अगर बचना है तो इस बात को बाहर न निकलने देना। वो कहती है मैंने ये कर तो दिया था, लेकिन क्या पता ये बात फैल जाए। और तभी उसकी बग्गी रुकती है। तो तब उसकी मेड जहाँ पर खड़ी थी वो कहती है प्रिंसेस आप आ गई। तो वहां से उतरती है। वो कहती है क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। वो कहती है ऑफ कोर्स हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपकी पार्टी कैसे गई। तो हमारी सोचती है ये जरूर किसी और रीजन के लिए आई होंगी। तो वो कहती है बाय द वे आपने खबर सुनी, आपके भाई रॉयल हाइनेस ने कहा है कि इस बार वो डियाना लोरेंस के साथ जाएंगे। तो वो कहती है क्या तुम पार्टन की बात कर रही हो, लेकिन क्यों। तो वो कहती है आपको नहीं पता नेशनल फाउंडेशन डे पे प्रोम होने वाला है, उसके लिए पार्टन का होना जरूरी है। तो हमारी सोचती है क्या नेशनल फाउंडेशन डे, लेकिन प्रोम में मेरे साथ कौन जाएगा। और तब सीन चलता है और हमें कायलो दिखा रहता है। वो कहता है क्या मसला है मिस सेन। तो तब हमारी हीरोइन सोचती है मैं तो कायलो को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। तो उससे कहती है मैं तो यहाँ पूछने आई थी नेक्स्ट मिशन कब होने वाला है, क्योंकि मुझे शेड्यूल को देखना है। तो वो कहता है नहीं मुझे लगता है कि आपके लिए अभी के लिए कोई मिशन नहीं है। वो कहती है क्या ये फाउंडेशन डे प्रोम के लिए है। वो कहता है जी बिल्कुल। तो हमारी सोचती है मैं तो कायलो के साथ रहना चाहती हूँ किसी प्रोम की बजाय, लेकिन मुझे लगता है मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। तो वो कहती है अच्छा तो मुझे लगता है लीडर आप भी फाउंडेशन डे प्रोम को ज्वाइन करने वाले हैं, है ना। और वो सोचती है कायलो ने तो कभी किसी प्रोम को ज्वाइन नहीं किया, तो क्या पता वो कर ले। और वो सोचती है कि मैं इससे पूछूं प्लीज हम दोनों इकट्ठे अटेंड करें, मेरे पार्टनर बन जाओ। लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं सजेस्ट करूं कायलो को, लेकिन कायलो वो बिल्कुल खामोश था और वो कुछ सोचता है। तब वो कहता है मैं नहीं जानता कि आपने ये सवाल क्यों पूछा है, लेकिन मैं वहां नहीं जाने वाला। तो वो सोचती है क्या इतना हार्श रिएक्शन। तो तभी से याद आता है अरे हाँ ये सब कुछ तो मैंने किया था ना, और मैंने कहा था कि किसी कॉमनर या लो बर्थ वाले को वहां आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और ये सारी की सारी मेरी गलती है। तो कायलो कहता है अगर आपको हंसने के लिए किसी की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो वो कहती है नहीं मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। तो फिर वो कहती है जब सेरेमनी खत्म हो जाएगी क्या हम दोबारा से मिशन पे जा सकते हैं। वो कहता है हाँ हो सकता है। तो वो कहती है अच्छा फिर मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा, तो दोबारा से क्या आप अगले मिशन में मेरे साथ होंगे, क्या ये पॉसिबल है। तो कायलो वो भी थोड़ा सा ब्लश करने लग गया था। वो कहता है क्या, और तब वो समझ जाता है। वो कहता है मुझे ये खुद नहीं पता, लेकिन अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो आप जा सकती हैं। वो सोचती है क्या मेरी वजह से वो अनोय हो गया, क्या मैं इसको अनोइंग लग रही हूँ, लेकिन वो कहती है आप अच्छे से रहिएगा, गुड नाइट कैप्टन। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। और हमारी वहां जा रही थी। वो सोचती है शायद मैंने कायलो का मूड खराब कर दिया प्रोम की बात करके, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो तब वहाँ पर हमारा काइलो अकेला बैठा हुआ था। वो सोचता है जो उसके डैड ने कहा था, मैं जल्दी तुम्हारे भाइयों को नाइट्स में भेजने वाला हूँ, तो प्रिंस से उनको इंट्रोड्यूस करवाना और तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हारे भाई एम्पर के सन इन लॉ बन जाए। और वो सोचता है लेकिन रेमंड स्पेंसर, अगर उसका पता साफ हो भी गया फिर भी प्रिंसेस क्या सच में वो मेरे भाइयों के साथ रह सकेगी? तो तभी वो वहाँ खिड़की में मुक्का मारता है। वो सोचता है क्यों, आखिर क्यों, मुझे इतना सारा गुस्सा क्यों आ रहा है? और तब हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो वहाँ से निकल रही थी। वो सोचती है अब मैं क्या करूँ, आखिर मुझे प्रॉम में अपने पार्टनर के तौर पे कोई तो चाहिए होगा ना। ओरिजिनली मैं तो अपने भाई को लेके जाती, लेकिन अगर वो ना आता तो रेमंड मेरे साथ होता, मैं उससे कहती, लेकिन अब तो मैं उसको देखते ही भाग जाती हूँ। और रेमंड कहता है प्लीज आराम से आना, और वो तो 0.1 सेकंड में वहाँ से भाग गई थी। वो सोचती है अब तो मुझे उसके साथ जाना भी नहीं है, और वैसे भी उसके पास 2 फीमेल लीड है ना, उन दोनों का तो मैं लड़ाई हुई होगी कि कौन उसके साथ जाएगा। और वैसे भी सब लोग मेरे बारे में बातें करेंगे कि मैं रेमंड स्पेंसर से अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाई, इसलिए मुझे इस बात से नफरत है। और फिर से सीन चल रहता है और हमें प्रिंस का महल दिखा रहता है। तभी वहाँ पर सीरियस मेलविन खड़ा था। वो कहता है प्लीज क्या आप मुझे जज देंगी कि मैं प्रॉम में आपके साथ चल सकूँ प्रिंसेस? तो वो कहती है क्या, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो? तो तब वो सोचती है असल में वो तो प्ले बॉय है ना, लेकिन कभी भी उसने मुझे अप्रोच नहीं किया, शायद मैं प्रिंसेस हूँ इसलिए, लेकिन अभी क्यों आ गया? वो कहता है असल में मेरी मॉम ने कहा था कि मैं आपको थोड़ी हेल्प करूं क्योंकि आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा। तो वो सोचती है इसकी मॉम ने इसको धकेला होगा ना, शायद वो मेरी हेल्प करना चाहती हो। तो तब वो कहती है अच्छा ठीक है, ग्रेट, मैं ऐसा ही करूंगी। वो कहता है सच में इतना आसान था? लेकिन वो कहता है ये तो ऑनर था, और आप तब कौन सा ड्रेस पहना वाली हैं? तो वो कहती है ड्रेस, मैं पर्पल ड्रेस पहनूं बिल्कुल मेरी आंखों की तरह, तो ये ठीक रहेगा। वो कहता है क्या पर्पल, लेकिन प्रिंसेस एग्नेस उनकी आंखें तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैंने कभी देखा क्यों नहीं? और वैसे भी मुझे लगा था कि मेरी मॉम मुझे धकेल रही हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और प्रिंसेस एग्नेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती थी और उसका एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा बुरा होता था, और मुझे लगा था वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अब पता नहीं किस वजह से उसकी अपीयरेंस बिल्कुल अच्छी हो गई है, बिल्कुल सादा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और मुझे लगता है ये इतना भी बुरा नहीं है। और तब वो भी थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। वो कहता है एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। मुझे लगता है कि मुझे प्रिंसेस के साथ अच्छे से रहना चाहिए क्योंकि हम लोग प्रॉम में पार्टनर्स बनने वाले हैं ना। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।